एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आई फील चार्ट्स। जैसा कि हमें कुछ कमेंट्स मिले थे, मैंने कहा था जो भी हमारे वीडियोस पे कमेंट करेंगे तो उसमें से कुछ पे हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर टेक्निकल एनालिसिस कर सकें। मुझे जो कुछ कमेंट्स मिले उस पे एक हमारा रिलायंस के ऊपर कुछ कमेंट्स थे जिसमें लोग कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम देखेंगे रिलायंस पे क्या करना है। नॉर्मली रिलायंस हमारा निफ्टी के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे हम निफ्टी पे काम करते हैं सेम रिलायंस का चार्ट होता है, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं रिलायंस में क्या व्यू बनता है चार्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी हम अपने ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो इनिशियली मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा निफ्टी है और ये हमारा रिलायंस है। अभी डिफरेंस है क्योंकि ये हमारा 15 मिनट्स चार्ट है एंड दिस इज अ वीकली चार्ट। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली रिलायंस और निफ्टी सेम चार्ट पैटर्न बनता है, एग्जैक्टली सेम। बहुत ही कम चांसेस होते हैं जहाँ पे हमारा रिलायंस और हमारा स्टॉक इंडेक्स निफ्टी कुछ अलग परफॉर्म कर रहा हो। बेसिकली दोनों सेम होते हैं और हम इन्हें मिरर कह सकते हैं। अगर हमें रिलायंस का व्यू करना है तो अभी हम सिर्फ रिलायंस देखते हैं कि रिलायंस में हमारा क्या व्यू आ रहा है। ये हमारा रिलायंस का चार्ट ओपन हो चुका है। तो जैसा कि हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, हम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट देखते हैं कि हमारा वीकली चार्ट क्या कह रहा है। सी, वीकली चार्ट में क्लियरली अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में हमें एक सपोर्ट इस लेवल पे क्लियर नजर आ रहा है जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमें। और ये एक लेवल निकल के आता है 1260। 1260 पे आप देखेंगे, अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो वन टाइम, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम्स, फिफ्थ टाइम एंड देन नाउ इट्स सिक्स टाइम्स। सो रिलायंस ने बहुत बार कोशिश करी। इनिशियली आप देखेंगे मेरा चार्ट 2021 से ओपन है, तो 2021 अक्टूबर में हमने एक बार कोशिश करी रिलायंस ने 1270, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया और यहाँ से हमने एक डाउनफॉल देखा। अगेन अप्रैल 2022 एक ट्राई हुआ, सेम लेवल 1270, अगेन डाउनफॉल। नाउ जून 22 सेम लेवल 22, अगेन एक डाउनफॉल, फिर एक ये रेंज में रहा। अगेन हम दिसंबर 2022 में रिलायंस ने सेम लेवल टच किया, बट यहाँ से फिर एक डाउनफॉल दिखा। इस डाउनफॉल के बाद जुलाई 2023 से अगस्त 2023 तक यहाँ पे रिलायंस एक कंसोलिडेशन करा, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। फिर हमने एक डाउनफॉल यहाँ पे देखा। दिसंबर 2023 में रिलायंस ने यहाँ पे 2 वीक्स का टाइम लेके इसको सरपास किया लेवल को, और हमने देखा कि एक बहुत अच्छा मूव जो कि 1400 1500 के लेवल पे आया, एक छोटा कंसोलिडेशन, शेयर 1600 तक गया। यहाँ पे एक कंपनी ने बोनस इशू किया, उसके बाद में एक छोटा सा नीचे की तरफ का डाउनवर्ड हुआ और अगेन हम अभी 1262 पे आ चुके हैं। और ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 बार का हमने वो देखा है। तो पहले ये हमारा सपोर्ट होता था जो कि अभी एक रेजिस्टेंस पे काम करेगा, और नो डाउट इस लेवल पे रिलायंस हमें एक यहाँ से मूवमेंट दिख सकता है रिवर्सल। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, ये अभी एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम अपनी टोटल कैपिटल का कुछ परसेंटेज 40% 50% करीब हम रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें डरने का कोई ऑप्शन लगता नहीं, बिकॉज अगर हमारा निफ्टी यहाँ से रिवर्सल लेगा तो रिलायंस 100% रिवर्सल लेगा। और आप देख सकते हो एक यहाँ पे हमारा एक कंसोलिडेशन था रेंज बाउंड, जिसमें निफ्टी 2021 से 2024 तक हमारे रिलायंस ने ट्रैवल किया है, और फाइनली यहाँ से एक ब्रेकआउट होके अभी वापस रिटेस्ट कर रहा है। और इस लेवल पे अभी बहुत सी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। अगर हम ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स देखेंगे
तो ब्रोकरेज का बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म का वो आ रहा है। अगर आप CLSA की रिपोर्ट देखेंगे तो CLSA का 1650 रुपये का टारगेट है। अगर आप मॉर्गन स्टैनली का टारगेट देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है। मॉर्गन स्टैनली 1662 रुपये के टारगेट के साथ इस पे काम कर रहा है। JP मॉर्गन 1468 के टारगेट के साथ काम कर रहे हैं। तो अभी इसीलिए ब्रोकरेज की भी रिपोर्ट्स अच्छी आ रही है। एक अच्छी न्यूज है कि रिलायंस ने सोलर पैनल बिजनेस में काम स्टार्ट किया है, जिसका इम्पैक्ट हम गोइंग फॉरवर्ड देख सकता है। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में भी देखेंगे कि हम 30% अपसाइड की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रॉमिस टारगेट है और ये मेरा कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं, ये जस्ट एक एनालिसिस है जिसपे हम शेयर में बात करें। लेकिन इन बिजनेसेस का इम्पैक्ट आएगा गोइंग फॉरवर्ड। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज भी आई थी जिसमें हमने देखा था कि जियो टेलीकॉम शेयर के लिस्टिंग की बात हो रही है, जिसका IPO 2025 में आ सकता है। तो अगर ये IPO आता है तो जियो फाइनेंशियल्स की तरह चांसेस है कि जिसके पास रिलायंस के शेयर होंगे उनको जियो टेलीकॉम के शेयर भी अलॉट हो सकते हैं। तो वो भी एक एडिशनल बेनिफिट है। बाकी अभी इस लेवल पे ये बाय बनता है। अगर हम इसमें RSI की बात करें तो RSI हमारा बहुत ही ओवर सोल्ड चल रहा है। हमारा RSI आज जिस लेवल पे है वो मार्च 23 के लेवल पे है, बट प्राइस उससे बहुत ही ऊपर है। सो RSI ओवर सोल्ड है। यहाँ पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। चांसेस है कि यहाँ से एक रिवर्सल मिले। अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करेंगे तो मैं ये सारा ड्रॉइंग्स हटा देता हूँ यहाँ से। अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो ये हमारा एक हैमर पैटर्न बना है। ये हमारी हैमर कैंडल बनी है जो कि एक रिवर्सल दिखाती है। इस कैंडल का मतलब है कि जो सेलर है वो सेलर कमजोर पड़ चुके हैं और बायर अपनी ग्रिप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से हम एक 1362 और 1400 तक का लेवल इजीली देख सकते हैं। यहाँ तक में हमारा रिलायंस वापस आना चाहिए। ये एक लेवल अच्छा बन रहा है। कैंडल स्टिक पैटर्न भी ठीक है और अगर हम ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखें तो वो भी ठीक है। तो हम अपने टॉप टू डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग वीकली देख चुके हैं। एक बार हम डेली देख लेते हैं, डेली में चार्ट क्या आता है। मैं सही ड्राइंग्स हटा देता हूँ यहाँ से। डेली पैटर्न्स आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट निफ्टी का मिरर है ये। यहाँ पे हमारा एक मॉर्निंग स्टार टाइप कैंडल बन चुका है। इधर आप इसको मोरू बोजू भी बोल सकते हो, आप इसको मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं। चार्ट हमारा अगर हम एक अलग चीज देखें तो 9 EMA के ऊपर हमारे चार्ट ने डेली बेसिस पे एक कैंडल क्लोज दे दी है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 1300 इजिली अचीव होगा। उसके ऊपर हम एक बार जो लेवल देखेंगे वो 1300 के बाद अगर कहीं पे हम फंसते हैं तो 1340 1360 तक का लेवल हम इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, बट देखिए अगर हम यहाँ पे इसको चार्ट को थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं 1360 पे एक रेजिस्टेंस आता है जो यहाँ पे भी फेस हुआ था और यहाँ पे भी सपोर्ट था। वही सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 1360 पे एक लेवल आएगा। अगर 1360 हमारा लेवल निकलता है तो 1400 और 1450 तक हम इजीली मूव करेंगे। सो अभी बहुत सारी चीजें जिसके बेसिस पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं। ब्रोकरेज बहुत बुलिश है, मार्केट रिवर्सल देख रहा है। अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ आता है तो हमें रिलायंस में एक अपसाइड देखने का चांस मिलेगा। मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे, मंथली चार्ट में अगेन सेम थिंग। ये हमारा एक लेवल था जहाँ पे हर बार एक चार्ट को रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता था। 1 टाइम, 2 टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ और हमने एक अच्छा मूव देखा ना। यहाँ पे चार्ट सपोर्ट ले रहा है, तो इस बेसिस पे हम इसमें एक पोजीशन बनाने की रख सकते हैं। बट आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेनी है। एक ऑप्शन हम इसमें फिबोनाची भी लगा सकते हैं जो कि हमारा एक तो यहाँ से बनता है। अगर हम यहाँ से ट्राई करेंगे
तो अभी चार्ट 0.618 के एग्जैक्ट लेवल पे है, जहां से एक रिवर्सल बनता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल ना आए, एक रिवर्सल आ सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म देखेंगे तो हमारा एक जो अब ट्रेंड चालू हुआ था वो यहाँ से हुआ था, और इसके लेवल पे हमारा जो चार्ट है वो 0.3182 तक का चांसेस है। तो 1183, बट जैसा कि निफ्टी और जो ग्लोबल और हमारे इंडियन संकेत दिखा रहे हैं, उस लेवल पे यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए। तो हम इसमें एक बाइंग पोजीशन देख सकते हैं अंटिल अनलेस कि चार्ट और मार्केट हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए। अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो अगर हमारा 1200, 1260, 1250 का लेवल टूटता है तो हमें 1000 रुपीज तक का डाउन ट्रेंड इस शेयर में देख सकते हैं। बट ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए देखे जाते हैं, मंथली चार्ट शॉर्ट टर्म नहीं होते। अगर हम वीकली चार्ट के बेसिस पे चलेंगे तो यहाँ पे एक हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहाँ से हमें एक अपसाइड दिखती है। तो अभी जो हमने डिस्कशन करा वो ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स के बेसिस पे किया, चार्ट पे किया, आरएसआई पे किया, फिबोनाची बेसिस देखा हमने। तो मेरा जो व्यू है वो ये है कि हम एक 1200 रुपए के एसएल के साथ, जो कि मेरा यहाँ पे आता है लास्ट डे कैंडल लो, 1200 रुपए के एसएल के साथ एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं। 1200 हमारा एसएल होगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 1300 इजीली देख सकते हैं हम। 1300 अचीव होने के बाद 1400 का पहला टारगेट हमारा है। सो अगर आपको हमारा एनालिसिस ठीक लगा, कुछ अच्छा लगता है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इसमें कहीं पे आप इम्प्रूवमेंट के चांसेस लगते हैं, आप हमें बताइए, हम देखेंगे और क्या इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है। बट अभी अपॉर्चुनिटीज रिलायंस में बहुत हैं, ब्रोकरेज ओवरवेट है, हमारे पास चांसेस हैं कि हमें जियो टेलीकॉम के शेयर्स भी मिल सकते हैं, और हम एक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक अपसाइड देखें तो अभी एट करंट लेवल रिलायंस इज अराउंड 20% डाउन फ्रॉम इट्स हाई। तो हमें यहाँ से अगर एक मूव आता है तो हम इसमें इजीली जो हमारा टारगेट होगा, अगर हम इस लेवल से देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट 10%, अनदर 20%, और 20, 27, 30% जैसा कि ब्रोकरेज भी बोले, वो हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। सो आप लोग बताइएगा हम आपको हमारा एनालिसिस कैसे लगा, आपको क्या समझ में आता है, आप क्या कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और ये हमारा रिलायंस में एनालिसिस था। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।